सांसों में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा सिमरन करते बीते साल सवेरा, तेरा सिमरन करते बीते साल सवेरा। हर सांसों में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मनों में बसाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में सतगुरु की मेहर से हम बड़े खुश नसीब हैं कि इस 84 लाख जूनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है तो हमें मनुष्य तन मिला है। इससे भी ज़्यादा और हम खुश नसीब हैं कि हमें भक्ति करने का शौक लगा है, और इससे भी ज़्यादा हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें संत मिले। इससे भी और ज़्यादा हम किस्मत वाले हैं कि हमें चौथे लोक के सतलोक सचखंड के संत मिले। भाग बढ़ते चले जाते हैं, नाम मिल गया हमें भाग्य से, लेकिन अब जपना ये अपनी तड़फ के ऊपर है, अपने संस्कार के ऊपर है, अपनी लगन के ऊपर है कि हम कितनी जल्दी अपना ये कोर्स पूरा करें भक्ति का। बाहर के कोर्स पूरा करते करते तो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। पढ़ाई के कोर्स पूरे किए, बेटी बेटाओं को पालन पोषण के कोर्स पूरे किए, ब्याह शादी करने के कोर्स पूरे किए, सारी ज़िंदगी कोर्स पूरे करते करते इंसान की ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन जिसने, भाग्यशाली कौन है कि जिसने अपने इस भक्ति के मार्ग को पूरा कर लिया, कोर्स पूरा कर लिया, वो पास हो गया, बाकी सारे फेल है, सबकी बैक आ गई। इसलिए संत कहते हैं कि हमें भक्ति के मार्ग को जो कोर्स है हमारा, वो भी हमें पूरा करना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमें नाम मिला है तो संतों ने कहा है कि भाई आपको सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है, दर्शन भी करने हैं, सत्संग भी करना है, ये सारे काम करने हैं। ये कोर्स पूरा करने के लिए है। जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल के, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है कि भाई स्कूल भी जाना पड़ता है, टीचर से प्यार भी करना पड़ता है, घर आकर होमवर्क भी करना पड़ता है। संत कहते हैं ऐसे ही संतों के यहाँ आपने जिस दरबार में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ के संतों के जो नियम हैं, इस कॉलेज के या स्कूल के नियम हैं, वो भी हमें सारे ही अपनाने पड़ेंगे। टाइम निकाल कर सेवा भी करनी है। संत कहते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 3 दिन परमार्थी टाइम हो गया कर 3 दिन लगते हैं। आप सत्संग में जाइए, संतों के दर्शन कीजिए और बैठ कर अपना अभ्यास भी कीजिए, चर्चा करिए इस साथ संगत के बीच बैठकर,
ये हमारा टाइम इतना कम से कम लगना चाहिए बाहर साथ संगत के लिए। संत कहते हैं ये जो काम आप करेंगे, ये आपका जो कोर्स है ये पूरा हो जाएगा और पास हो जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं ये पास होने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। जन्म तो बहुत मिले हैं, बहुत सारी जूनियाँ मिली हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी सारी जूनियाँ मिली हैं, लेकिन इनमें ये कोर्स पूरा नहीं होता। उनमें कौन सा कोर्स पूरा होता है? उनमें कोर्स पूरा होता है जो हमने प्रारब्ध हम लिखा के लाए हैं। हर एक जूनी में प्रारब्ध परेशान करती है। आप ये सोचिए कि आप ये सोचे कि भाई हमें इस मनुष्य जीवन के अंदर ही दुख होते हैं या सुख होते हैं। नहीं, हर एक जूनी में हमें प्रारब्ध के हिसाब से दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। कैसे? आप ये सोचे कि भाई मनुष्य जीवन के अंदर ही बुखार आता है, और जीवों को देखो, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखो, उनके लिए भी बीमारियां होती हैं, उनके भी एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए भी लोग मारते हैं, उनके भी कत्ल किए जाते हैं, है नहीं? इसलिए संत कहते हैं कि भाई ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसके बारे में संत कहते हैं ये सबसे शिरोमणि जन्म मिला है, सर्वप्रथम प्रधान जूनी ये मिली है, जिसमें बैठकर हम दोनों काम कर सकते हैं। घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं। 10 घंटे अपने घर गृहस्थी के कामकाज कीजिए, 1-2 घंटे उस मालिक के वास्ते चर्चा के लिए सिमरन के लिए बैठ लीजिए, तभी तो हर श्वास श्वास सिमरन करोगे। संत कहते हैं हर श्वास श्वास सिमरन करना है, दोनों काम के करते रहो। इन सांसों से घर गृहस्थी के यानी खेती बाड़ी है, बिजनेस है, व्यापार है, ये भी काम करने हैं, और मालिक की ओर ध्यान भी रखना, अंदर अंदर सिमरन करना है। ये काम करना था, ये काम नहीं किया तो जन्म तो व्यर्थ चला गया, कोर्स अधूरा रह गया। फिर अगली जूनी में जाकर हमें दुख उठाने पड़ते हैं। फिर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते बनते तो अब आए थे, और आप लापरवाही की तो फिर वही धार में बहना पड़ेगा, 84 की धार में। फिर कितना टाइम लगता है? बाबा वकील साहब जी कहते थे कि एक इस जूनी के अलावा हमें इन जूनियों में बहुत टाइम गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए जागो, अपने काम करने के लिए, अपनी दौलत इकट्ठी करने के लिए भी चिंता रखो। अगर ये चिंता है, जिसको सेवा की, सिमरन की, दर्शन की, सत्संग की, वो जागा हुआ है, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी, किसको जगाओगे? आप ये कहें कि कितने ही पहुंचे हुए संत आ जाएं, कितने ही उच्च स्तर के संत आ जाएं, लेकिन सारी दुनिया को नहीं समझा सकते, सारी दुनिया को नहीं अपने देश ले जा सकते। उनमें खास खास जीव आते। बाबा मैंने साहब जी कहते थे कि भाई संत फकीर आते हैं, वो खास खास जीवों के लिए आते हैं, सब के लिए नहीं आते। इसलिए आपको बड़भागी हो, आपको नाम मिला है। हाँ जी। सब में निहारूं रूप सुनहरा, क्यों मिट जाए जीवन मेरा। जिस दिन भक्ति का मार्ग हमारा सफल हो गया, कोर्स पूरा हो गया, उस दिन सबके अंदर वो मालिक दिखाई देगा, सब अच्छे लगेंगे। बंद करिए थोड़ा। हो सिमरन तेरा, क्यों मिट जाए जीवन मेरा। करो ए मालिक, ए मेरे सतगुरु, हम तो इतने बोझ से, प्रारब्ध के बोझ से लदे पड़े हैं, तू अपनी दया मेहर बख्श दे और हम तेरा सिमरन कर सकें, श्वास श्वास सिमरन कर सकें। देखो, जिस पे कृपा होगी वही इस रास्ते पे चलेगा। सारी दुनिया नहीं चल सकती, सारी संगत नहीं चल सकती, खास खास जीव होते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, बाकी सब अपने घर वापस चले जाते हैं कायर बनकर। इस पे सूरवीर चलते हैं, बहादुर चलते हैं। आसान नहीं है ये मार्ग, भक्ति करना बहुत कठिन है। जो समझ गया, जो सचेत हो गया, जिसने अपना काम मुकद्दम रख लिया कि भाई मेरे को ये काम करना ही करना है, जिसने प्रण कर लिया, उसके लिए सारे रास्ते साफ होते हैं। और जो ढील से अगर संत मत को पकड़ता है कि टाइम मिल गया तो चले जाएंगे, देखेंगे अगर कोहरा आ गया तो ना भी जाएंगे, बड़ी ठंड पड़ रही है ना भी आएंगे, ये कौन करता है? ये मन करता है, ये मन बहाने बनाता है। मन किस लिए करता है? अभी ये बहाने तो बनाता है। नहीं, खेतों में किसान कितना ठंड में काम करते नहीं करते, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं। यही फर्ज हम इधर समझ रहे हैं,
तो कोई रुकावट नहीं है। इधर ये बहुत ज़्यादा रुकावटें करता है, मन ये बहुत रुकावटें करता है। कभी बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, हमें परमा से एक ही 6-6 महीने के लिए छलांग लगा देता है। ये कैसी छलांग लगाता है? गर्मी आ जाती है तो कहता है कि इससे अच्छी तो ठंड अच्छी थी, कंबल ओढ़ो और सिमरन में बैठ जाओ। जब ठंड आ जाती है तो कहता है कि हल्की चादर होगी, छत पे बैठ जाएंगे, सारी रात बैठे रहेंगे बस। 6-6 महीने की छलांग लगाता है ये। बोलो, इसको तो संतों ने काबू किया है। बाबा मस्ताना जी ने इसको बड़ी बेकदरी की इसकी। एक बार ख्याल आया कि भाई अंदर से किसी सेवादार को कहा कि भाई ये गधा लेकर आ। गधा मंगाया, अपने शेर और दाढ़ी सारी मुड़वा दी और काला मुंह करके पूरे गांव में घूमे और कहा कि जो गाली दे उसको मिठाई देनी है और जो गाली नहीं दे उसको कुछ नहीं देना है। पूरे गांव में घूमने के बाद जब शाम को आए तो मन भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मैंने तेरे जैसा नहीं देखा। तूने मेरी मट्टी प्रीत की है? नहीं, मैंने तो सारी दुनिया की मट्टी प्रीत की है। बोलो, ऐसे संतों ने इसको काबू किया है। ये बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं ये। इनकी पता नहीं पड़ता है कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके हाड़ और मांस, रंग, रूप दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब मारते हैं तब पता पड़ता है कि डंडा ले लिया, क्रोध आ गया, सिर फोड़ दिया, जेल में चले गए। बोलो, लोभ आ गया, चोरी कर ली है, जेल में जाते हैं। सारे अपने अपने काम कराते हैं ये दुश्मन। आत्मा अकेली है, ये अपने काम नहीं कर पाती बेचारी। क्या करे, ये मजबूर है, लाचार है, तभी तो कहती है क्या करें, समय नहीं मिलता। मन कह देता तुम्हें अपनी दिख रही है, हम अपना काम करें कि ये आश्रम का काम करें। 2 मिनट में ये मन अंदर से फैसले कर देता है। इसलिए संत कहते हैं कि बहादुर होते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, बाकी सबकी बस की बात नहीं। हाँ जी। प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो सुखो भी हो सारे और याद होए सारा, सुखो भी हो सारे और याद होए सारा। हो आत्मा पर तेरा ही घेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो आत्मा पर तेरा ही घेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्या कहते हैं कि मैं सारे काम भी करूं, खेती, सर्विस, बिजनेस, जिससे हमारा घर गृहस्थी का गुजारा चलता है, वो मैं काम करूं। लेकिन तेरा जो इशारा है, तेरा जो नाम है, तेरा जो वचन है, वो भी मेरे को याद रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि संतों ने लिखा है कि सुख के माते शिल्प ने जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख का जो पल पर नाम रटाए। कैसे दुखों या ऐसे सुखों पर पत्थर पड़ जाएं, ऐसे काम धंधे पर भी पत्थर पड़ जाएं, जिसकी वजह से हमें मालिक की भजन बंदगी का टाइम भी ना मिले, मालिक की भजन बंदगी का टाइम ना मिले, सत्संग जाने का टाइम ना मिले। इसलिए संत कहते हैं, ऐ इंसान, हम उस मालिक से बेनती करते रहें। देखो, सिमरन करना ये प्रार्थना है, बेनती है। आप वैसे भी हाथ जोड़कर मत्था टेक के बैठ जाओ, क्या मालिक तू मुझे पर दया करे, ये भी वो सुनेगा। ये ज़्यादा सुनता है। तड़प जो होती है, जो ब्रह होती है, अंदर तड़प होती है, ये ज़्यादा मालिक के देश पहुंचती है। बाकी सब यही है, प्रार्थना हमारी यही रह जाती है। हम इस काल के जाल में फंसे पड़े हैं। यहाँ से निकालने के लिए संत आते, वो कहते चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा हो। यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, सारी दुनिया दुखी है। हाँ जी। सतगुरु जी मैं तेरे दर पर काटूं जिंदगानी, सतगुरु जी मैं तेरे दर पर काटूं जिंदगानी। कहा मस्ताना कर दो यही मेहरबानी, कहा मस्ताना कर दो यही मेहरबानी। बाबा वकील साहिब कर दो यही मेहरबानी, बाबा वकील साहिब कर दो यही मेहरबानी। हर दम रहे
दरवाजे पर तेरी चौखट पे गुजरे, तेरे आश्रम में गुजरे, तेरी साथ संगत के बीच गुजरे, ऐ मालिक इतनी दया कर दे। ये बेनती करो, ये बेनती करोगे तो सतगुरु आप ही दया करेगा। उसने बेनती को ही कबूल करना है। याद रखो, संसार के अंदर जितने मत हैं, जितने मतांतर हैं, उनमें जो भी भक्ति करने के लिए जितने संत महात्मा आए हैं, भगत आए हैं, क्या किया है उन्होंने? तड़प से उसको पुकारा है। हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट लुटा दिया सारा, खुद विज्ञा, बोलो, नरसिंह ने सारा कुछ लुटा दिया अपना। क्या इनके उसने काम नहीं किए हैं? लेकिन पहले अपने आप को मिटाना तो पड़ता है। ये अहंकार जो मैं बैठी हुई है अंदर, ये तो खत्म करनी पड़ती है, तभी तो जाकर कुछ मिलेगा। अब मैं ही मैं सारी जिंदगी गुजर गई कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये मकान है, मेरी ये जमीन है कुछ नहीं, खेल तमाशा, ये नाशवान है। जीते जी तुमसे ये छीन लिया जाएगा, जीते जी आप इसको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन है किसी का नहीं। आप किसी को ना भी दे के जाए अपनी संपत्ति को, तो आपके जाने के बाद सरकार अपने आप ट्रांसफर कर देती है। इसलिए संत कहते हैं अपने राम नाम की दौलत को इकट्ठा करने की तो भी कोशिश करो। जो आपने सेवा की, सिमरन किया, दर्शन किए, सत्संग किए, वो परमार्थ का जो धन है वो केवल नहीं बटेगा, बाकी सारा बढ़ जाएगा। कोठी बंगले बढ़ जाएंगे, सारा संपत्ति बढ़ जाएगी, लेकिन ये राम नाम का सौदा नहीं बटेगा। ये आपके अपने खाते में जमा होता है, आपके अपने खाते में ही चला जाएगा, साथ परमार्थी खाते में। इसको कोई छीन नहीं सकता। इसके बारे में तो मीरा कहती हैं, पायो रे मैंने नामरतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख बोले ऐसो धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सवायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन पायो, पायो जी मैंने नामरतन धन पायो। नाम का धन इकट्ठा करो। जिसको इसकी चिंता है ये समझो वो जागा हुआ है, बाकी जिसको होश ही नहीं है वो जगाने से जग रहे हैं कि चलो आज सत्संग महीने का, अच्छा आज सत्संग है, वो झटका लगता है उनको। जो जागा हुआ वो बेचैन रहता है, खुद जागा हुआ है दूसरों को भी जगाता है, चलो भी सत्संग आ रहा है, चलो भी सत्संग आ रहा है, चलो भी संत आ रहे हैं, चलो दर्शन करें, चलो अभ्यास करें, चलो सिमरन करें, मजलिस करें। वो जागा हुआ है, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है। आप वचन मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हो गया।